गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? एंड होप यू आर डूइंग वेल। तो एज यू नो कि जैसे कि फेड के आउटकम्स हमें देखने को मिले हैं एंड इट्स वाइडली एक्सपेक्टेड कि जो 25 बेसिस पॉइंट्स का हाइक देखने को मिला है विच इज़ 100% प्राइज्ड इन एंड बट मोस्ट इन्वेस्टर्स वर वेटिंग फॉर स्पीच कि सितंबर के लिए क्या बोलते हैं, वो मेजर रहने वाला था। एंड कुछ भी प्रॉमिस नहीं किया है जो चेयरमैन है पॉल की साइड से। जो कल की क्लोजिंग हुई थी 81.9950 पर हुई थी एंड एज ऑफ नाउ मार्केट सेम ट्रेड कर रहा है। अभी एनडीएफ ट्रेड कर रहा है, अभी मार्केट ओपन नहीं हुआ है। 81.95 ट्रेड कर रहा है बट एक्सपेक्टेड है कि मार्केट वहीं पर ओपन होने वाला है। गॉट इट। अभी बात कर लेते हैं कि जो फेड की मीटिंग थी उसके क्या आउटकम्स निकले, क्या स्पीच देखने को मिली, क्या मतलब एक होता है ना सितंबर मीटिंग के लिए क्या हमें एक्सपेक्टेड है। एज ऑफ नाउ जो स्पीच थी वो बिल्कुल न्यूट्रल थी एंड जो फेड ऑफिशियल साइड की जो इन्फ्लेशन है, स्टिल इन्फ्लेशन इज एलिवेटेड एंड जो अभी पॉसिबल है रेट हाइक वो सितंबर में है बट दे कैन पोज फॉर सितंबर बट वन रेट ऑफ इंटरेस्ट नीडेड टू मेट टारगेट ऑफ इन्फ्लेशन बाय एंड ऑफ दिस ईयर 2023 कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एक बार हाइक करना जरूरी है जो अपना इन्फ्लेशन के टारगेट है उसको अचीव करने के लिए। सेकंड कि आप लोगों को पता है कि आउट ऑफ 12 मीटिंग्स इट्स द 11th टाइम जहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें हाइक देखने को मिला है। जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी स्टिंग डूइंग वेल। जो यूएस की इकोनॉमी है काफ़ी अच्छे नंबर्स आ रहे हैं एंड मैं आप लोगों को एक ट्रेंड रेट बता देता हूँ। ट्रेंड रेट 1.8% है, एज ऑफ नाउ 3% के आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो जो पॉल की स्पीच थी उनका कहना था कि भाई जो हमारी इकोनॉमी है काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही है एंड जो लास्ट टाइम इन्फ्लेशन हमने देखा है विदाउट डैमेजिंग टू इकोनॉमी, जो इन्फ्लेशन डाउन आ रहा है विदाउट डैमेजिंग, बट इट्स नॉट पॉसिबल। मतलब दे आर सेइंग कि इट्स नॉट पॉसिबल, सम रिसेशन इज रिक्वायर्ड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। मतलब जो इन्फ्लेशन है उसको ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक करना पड़ेगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक करते हैं तो वी कैन एंटर इन रिसेशन। अगर रिसेशन में एंटर करते हैं तो मैनी पीपल्स कैन लूज देयर जॉब्स, इससे इकोनॉमी डैमेज होती है। मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ। सेकंड की लेबर मार्केट ऑलरेडी डूइंग वेल एंड वेजेस ग्रोथ मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि 5.5% ऑलरेडी एक्सपेक्टेड है। तो ये सब चीज़ें थी एंड जो लेवल्स हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट के अभी देखने को मिले हैं वो कितने हैं 2007 में देखने को मिले थे सेम लेवल्स। कब? 2007 में सेम लेवल्स देखने को मिले एंड एज ऑफ नाउ सेम लेवल्स देखने को मिले। तो मार्केट की जो एक्सपेक्टेशंस थे अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन जो स्पीच थी ऑफिशियल्स वो मिक्स्ड स्पीच देखने को मिली है एंड पोल साइड कि दे आर वेटिंग फॉर इनपुट्स की जो डेटा है इनकमिंग डेटा टोटली जो एनालिसिस रहेगी जो डेटा की इनपुट्स का इकोनॉमी डेटा उसके बेसिस पर जो मीटिंग टू मीटिंग डिसीजंस रहेंगे कि क्या हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बट एज ऑफ नाउ 50% एक्सपेक्टेड है कि सितंबर में रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक हो सकता है बट अकॉर्डिंग टू अस वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो सितंबर में रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक हमें देखने को नहीं मिलेगा बिकॉज अगर सितंबर में रेट ऑफ हाइक नहीं होता है तो देन अक्टूबर में देखने को मिलेगा एंड उसके बीच में अभी 3 मंथ्स का टाइम मिल जाएगा फेड ऑफिशियल्स को कि 3 मंथ में क्या हमारा डेटा आएगा। फेड जो पोल है ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं कल कि जो अभी इन्फ्लेशन का डेटा आया लास्ट जो जून मंथ का इन्फ्लेशन का डेटा आया था 3.1%। इट्स ओनली वन टाइम कि सॉरी कि भाई अभी सिंगल टाइम अभी तक सॉरी कि अभी सिंगल टाइम तक अभी हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट में सॉरी इन्फ्लेशन में हमें डाउनफॉल देखने को मिला। अगर ये डेटा कंटिन्यू करता है तो देन वी कैन थिंक टू पोज रेट ऑफ इंटरेस्ट, अदरवाइज तो वी नीड टू रेज रेट ऑफ इंटरेस्ट। गॉट इट। तो 12 एनालिस्ट हैं जो आउट ऑफ 18 12 एनालिस्ट एक्सपेक्टिंग एंड दे आर सेइंग कि वी नीड टू रेज रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय एंड ऑफ दिस ईयर बाय क्वार्टर पैसा, इट्स मैंडेटरी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक होने के चांसेस काफ़ी हाई हैं बट कब हाइक होना है वो डिपेंड करता है अभी सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, तो सॉरी अक्टूबर में या दिसंबर में। तो अभी डिपेंड्स रहेगा कि डेटा ड्रिवन अप्रोच मैंने कल भी आप लोगों को बताई थी अपनी वीडियो में कि जो अप्रोच रहने वाली है वो डेटा ड्रिवन रहने वाली है एंड जो फोकस रहेगा वो नेक्स्ट इन्फ्लेशन, नॉन फार्म पेरोल्स, जीडीपी एंड सिक्योर सीपीआई, पीसीई, ये सब डेटाज पर रहने वाला है कि इनकी साइड से क्या आउटपुट मिलता है। देन दे विल डिसाइड कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हाइक होना चाहिए। अभी जो नेक्स्ट स्पीच है पोल ऑफिशियल्स की साइड से वो कब है? 24 to 26 मई को जैक्सन होल सिंपोजियम है।
तो उसमें हमें देखने को मिलेगा, वो भी एक इवेंट होता है जहाँ पर इकोनॉमिक एंड जो डेटा की बात होती है कि हमारी इकोनॉमी कैसा ग्रो कर रही है, व्हाट रिक्वायर्ड्स वी नीड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वी आर वेटिंग फॉर दैट इवेंट्स टू गेट क्लैरिटी ऑन इन्फ्लेशन एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये तो था फेड का, फेड की साइड से बिल्कुल क्लियर डोविस स्टेटमेंट देखने को मिली है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों के सामने है कि हाइक होने के बाद भी मार्केट बिल्कुल सेम फ्लैट ट्रेड कर रहा है। डॉलर इंडेक्स में हमें जरूर डाउनफॉल देखने को मिला 100.77, कल की वीडियो आप देख सकते हो, उसमें हमने क्लियर कट आप लोगों को बताया था कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट आज की मीटिंग के बाद वी कैन सी सम डाउन मोमेंटम इन डॉलर इंडेक्स। आज बात कर लेते हैं ईसीबी की मीटिंग है। ईसीबी की मीटिंग कब है? 5:45 पर। सेम लास्ट मीटिंग में क्या था, 25 बेसिस पॉइंट्स एंड 50 बेसिस पॉइंट्स में फाइट थी कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक होना है। बट इन टुडे मीटिंग इट्स क्लियर्ड कि भाई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट्स का हाइक हमें देखने को मिलेगा। अगर 25 बेसिस पॉइंट्स हाइक देखने को मिलता है तो क्या मार्केट में रिएक्ट करेगा? मार्केट नहीं करेगा। मार्केट स्टिल वेटिंग फॉर सितंबर मीटिंग स्पीच कमेंट्री की, क्या लगार्डे विल से अबाउट सितंबर की रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। ऑलरेडी मैं कल अपने वीडियो में बता चुका हूँ कि बैक टू बैक जीडीपी का डेटा, जर्मनी जीडीपी का डेटा माइनस में आया हुआ है। तो इट मीन्स कि जो जर्मनी इकोनॉमी है वो रिसेशंस में चल रही है। एंड अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक होता है तो देन दे कैन फेस प्रॉब्लम्स। एंड अभी जो उनका इन्फ्लेशन नंबर है वो भी काफ़ी हाई है 5.5, एंड वो भी मतलब दे आर सेइंग कि अभी हम बहुत दूर हैं अपने जो टारगेट है हमारा इन्फ्लेशन का। तो अभी हमें रिक्वायर्ड है रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक, बट देखते हैं कि कितना करते हैं एंड क्या स्पीच रहती है। सेकंड जो डेटा आज जीडीपी Q2 का डेटा है यूएस का, एंड शाम को इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा देखने को मिलेगा। तो काफ़ी डेटा आज काफ़ी इवेंटफुल डे रहने वाला है। आफ्टर मार्केट क्लोजिंग, जो अपनी मार्केट क्लोजिंग है वो 5 PM पर हो जाएगी, उसके बाद काफ़ी अच्छा डेटा है एंड वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड वॉलेटिलिटी इन मार्केट, एनडीएफ मार्केट वी कैन से। एंड सेकंड कि टुडे इज 27 जुलाई एंड टुडे इज एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी है। तो अपनी पोजीशंस 1250 से पहले स्क्वायर ऑफ कर लीजिए या रोल ओवर कर लीजिए। एंड अभी बात कर लेते हैं कि भाई ये इकोनॉमिक कैलेंडर्स क्लियर हो चुका है आज की कि टेक्निकल चार्ट एनालिसिस ऑफ यूएसडी INR पेयर की, इसमें क्या हो सकता है। तो ऑलरेडी यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन देयर आर 3 ट्रेंड लाइंस टू, दिस इज द सिमेट्रिकल ट्रायंगल। एंड सिमेट्रिकल ट्रायंगल ये देखिए आप, सिमेट्रिकल ट्रायंगल ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया था एंड अगेन गोइंग टू टच सिमेट्रिकल ट्रायंगल, दिस इज द डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन। लेवल्स थे, लेवल्स मैंने कल भी बताए थे आप लोगों को, 82.05 के लेवल्स हैं ये, आप ये मेरी स्क्रीन पर क्लियरली देख सकते हो। एज ऑफ नाउ टाइम सीरीज फोरकास्ट मूविंग अबव द प्राइजेस एंड इट्स अ गुड साइन फॉर रूपी। अभी काफ़ी लोग समझते हैं कि यार मैं हूँ ना हमेशा रूपी के लिए बुलिश रहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो टेक्निकल चार्ट एनालिसिस में शो होता है सिर्फ हम उसी की बात करते हैं, मैं ऑलरेडी आप लोगों को क्लियर कर चुका हूँ। अगर टेक्निकल चार्ट एनालिसिस बुलिश है रूपी के लिए तो वी आर ऑल्सो बुलिश, अगर बियरिश है तो बियरिश, अपना व्यू सेम रहता है। एंड आप यहाँ पर देख सकते हो सिंपल मूविंग एवरेज एज ऑफ नाउ 81.89 पर ट्रेड कर रहा है। मार्केट जो ओपनिंग देखने को मिलेगी 81.93, मार्केट ओपन हो चुकी है। एंड देखते हैं कि मार्केट की ओपनिंग हमें कहाँ देखने को मिलेगी। जस्ट 1 सेकेंड। एंड कल्टर चैनल्स, तो दिस इज कल्टर चैनल्स, टाइम सीरीज फोरकास्ट एंड सिंपल मूविंग एवरेज इन रेड लाइन में ये आप देख सकते हो, एंड टाइम सीरीज फोरकास्ट। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस क्या है कि मार्केट विल मूव बिटवीन ऑन द बॉटम साइड में 81.80 एंड ऑन द अपर साइड में 82 लेवल्स। ये जो आप ये लेवल्स देख रहे हो ना, ये अपने है ना रेसिस्टेंस जोन, आप इनको बिल्कुल कंसीडर कीजिएगा एंड ध्यान रखिएगा इन लेवल्स का। बॉटम साइड की बात करोगे तो बॉटम साइड में यहाँ पर MACD डाउन साइड, RSI डाउन साइड, विलियम परसेंटेज डाउन साइड, indicators are generating a bullish signal for rupee means bearish signal for USD INR pair। एंड यू कैन सी जो कल्टर चैनल्स है बिल्कुल मिड में ओपन हुआ है 81.93 पर। कहाँ पर ओपनिंग देखने को मिली हमें? 81.93 पर ओपनिंग देखने को मिली है रूपी की। एंड एक्सपेक्टिंग कि ऑन द बॉटम साइड में 81.90 के लेवल्स को अगेन इट विल होल्ड, एंड ऑन द अपर साइड 82 एंड 82.05।
Maximum to maximum we can expect 81.80 levels on the charts, and because SGX निफ्टी भी आज पॉजिटिव है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है चाइनीज युआन। चाइनीज युआन 7.1251 ट्रेड कर रहा है। तो चाइनीज युआन के फ्रंट से अगर बात करें तो वी कैन एक्सपेक्ट स्ट्रेंथन इन यूएसडी इन रूपी, बट लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। एंड अभी चलते हैं अपनी ऑप्शन चेन पर, क्योंकि अपनी ऑप्शन चेन भी ओपन हो चुकी है, एंड देखते हैं कि अपनी ऑप्शन चेन में अपनी क्या पोजीशंस है। जो कल हमने एक स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली पोजीशन ली थी, सबसे पहले उसकी बात करते हैं कि अभी वो प्रॉफिट में है या लॉस में है। जस्ट 1 सेकेंड, अभी तक ओपन नहीं हुए हैं वॉल्यूम्स, वी नीड टू वेट। ये एक बार देख लेते हैं कि क्या पोजीशन है। 82 की बात कर लेते हैं। हमने क्या कर रखा था, 81.75 की हमने कॉल सेल कर रखी थी, विच इज 18 पैसे, एंड 82 की हमने सॉरी 82 की हमने कॉल बाय कर रखी थी, एंड 81.75 की कॉल सेल कर रखी थी। अपना ब्रेक इवन पॉइंट 81.95 है। अभी डिपेंड्स करता है कि देखते हैं कि क्लोजिंग कहाँ पर होती है। अगर 95 से बिलो क्लोजिंग होती है तो देन डेफिनेटली हम प्रॉफिट अर्न करेंगे। अगर इससे अबव होती है तो मतलब 81.95 का ब्रेक इवन है। यू कैन कैलकुलेट योर प्रॉफिट एंड लॉस अकॉर्डिंग टू क्लोजिंग। एंड अपने जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें अपडेट करेंगे कि कब आपको एग्जिट करना है इस पोजीशन से। अगर आपने मेरा अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। एंड जो हमने अपने प्रीमियम सर्विसेज स्टार्ट किए हैं, तो अभी अगस्त मंथ के लिए भी स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको उसकी डिटेल्स टेलीग्राम चैनल्स में मिल जाएंगी। गॉट इट। नेक्स्ट पोजीशन क्या बनानी है तो वो हम अपने डिस्कस करेंगे टेलीग्राम चैनल पर। आई विश यू अ लॉट ऑफ सक्सेस एंड वेल्थ इन योर टुडे ट्रेडिंग सेशंस, एंड आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दिया हुआ है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्दी मिलेंगे आपसे एक नई टेक्निकल चार्ट एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।